द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या करना है, 4 एल्किन दे रखी है और हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड हमें निकालना है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, सब में अल्फा एच काउंट कर लेंगे और देखेंगे जिनमें अल्फा एच ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, यहाँ पे जो एल्कीन होगी, एल्कीन अगर नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो इंक्रीजेज, ये कॉन्सेप्ट चलेगा। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए किस में कितने अल्फा एच है। 1 बाई 1 हम चेक करते हैं चारों ऑप्शन में। तो एक तो ये है रिंग, 6 मेंबर रिंग, देन यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2। जो ये फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कैसे देखना होता है, ये है C डबल बॉन्ड C, ये हो गया डबल बॉन्ड। इसके पास में जो कार्बन होता है ये होता है अल्फा कार्बन, इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन होती है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो है 1 अल्फा एच। अगर हम यहाँ सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन ये है इस तरह 6 मेंबर्ड रिंग और ये है डबल बॉन्ड। अगर यहाँ चेक करना है हमें अल्फा एच कैसे काउंट करना है, इस डबल बॉन्ड को राउंड कर देते हैं, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये प्रेजेंट इस तरह से, ये है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितनी अल्फा एच प्रेजेंट है, ये वाली 4 अल्फा एच। तो टोटल हो गई 4 अल्फा एच। इस एल्किन में कितने अल्फा एच है, 4। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ देखते हैं, ये है थर्ड ऑप्शन और ये है इस तरह 6 मेंबर्ड रिंग, देन यहाँ पे है CH3। इस एल्कीन में हमें देखना है अल्फा एच, इसको राउंड कर लेते हैं। इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर हम देखें तो कितनी है, 3 4 5 6 7, टोटल मिली हमें 7 अल्फा एच। इसके बाद में हम आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन पे कितनी अल्फा एच है ये भी देख लेते हैं। ये है 6 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड CH3 CH3। यहाँ पे क्या है, ये है अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। इन पे हाइड्रोजन कौन कौन सी है, ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो गया 3 3 6 7 8 9 10। तो इसमें मिली हमें 10 अल्फा एच। तो इन चारों एल्कीन को हमें क्या करना था, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। जिसमें अल्फा एच ज़्यादा वो एल्कीन क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल, ये चलता है कॉन्सेप्ट। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, सबसे ज़्यादा अल्फा एच है फोर्थ ऑप्शन में, कितनी है 10। इसके बाद आती है थर्ड ऑप्शन, इसके बाद सेकेंड, देन फर्स्ट। ये आ जाता है आंसर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कौन सा ऑप्शन है, ये आ जाएगा ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 4 फिर है 3 सेकंड फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, 4 एल्कीन दे रखी है और पूछा है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, या फिर ऐसे पूछ लिया इन्होंने कि बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो एल्कीन है वो किस पे बेस्ड होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो एल्कीन है वो किससे स्टेबल होती है, नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो इंक्रीजेज। 1 बाई 1 हमने सबके अल्फ़ा एच काउंट किए हैं और उसके बाद में हमने देखा जहाँ सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एच वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए।